बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो कॉम्बिनेटर का आज का टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, यानी कि जनरेटिंग फंक्शन के हमने कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं। कल हमने सीरीज़ को यूज़ करते हुए सीरीज़ की मदद से हमने जनरेटिंग फंक्शन के प्रॉब्लम किए थे। आज हम लोग न्यूमेरिक फंक्शन को यूज़ करते हुए जनरेटिंग फंक्शंस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ इसके ऑपरेशन हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं। तो वो कहता है सपोज ए जी बी जी एंड सी जी रिप्रेजेंट द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एन ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन ए आर बी आर एंड सी आर रिस्पेक्टिवली। देन वो कहता है कि अगर सम ऑफ ए जी एंड बी जी हमने फाइंड करना हो इफ़, तो जो हमें गिवन होगा सी आर इज इक्वल टू ए आर प्लस बी आर की फॉर्म में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको उनके वेरिएबल की फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि जी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करें, एक्स भी कर सकते हैं, वाई भी कर सकते हैं। सी जी इज इक्वल टू ए जी प्लस बी जी, और इसकी जो समेशन फॉर्म आ जाएगी हम लोग इन दोनों को जमा करेंगे, साथ में क्या हो रहा होगा, हमारे पास जी आर होगा। उसके बाद अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ के इन ए ऑफ जी, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ के इन ए जी की फॉर्म में हो, तो अगर इफ़ बी आर इज इक्वल टू के हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 5 7 कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ए आर देन बी जी इज इक्वल टू के ए जी, यानी के साथ में मल्टीपल होगा और साथ में क्या होगी, एक पोलिनोमियल बन रही होगी ए जी की फॉर्म में। तो इसकी समेशन फॉर्म हमारे पास जो के बन जाएगी, के इज इक्वल आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर जी की पावर आर। अब इसके जो हमारे पास तीसरा ऑपरेशन है वो ये है कि प्रोडक्ट हो अगर ए जी और बी जी का। इफ सी आर इज इक्वल टू ए आर डॉट बी आर, देन सी जी हमारे पास क्या होगा, दोनों का क्या होगा, मल्टीपल। प्रोडक्ट ऑफ ए जी एंड बी जी, इफ सी आर इज इक्वल टू ए डॉट बी आर, यानी कि हम लोगों के पास दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा। देन हम लोग क्या करेंगे, ए जी और बी जी का मल्टीपल फाइंड करेंगे, और ये इक्वल होगा सी आर एंड जी की पावर आर। समेशन फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के और बी क्या होगा, आर माइनस के। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए की पावर आर विद ए बेस ऑफ आर, यानी कि ये ए नहीं है, सॉरी ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा की पावर आर विद ए आर। इफ़ बी आर इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर आर ए आर, देन बी जी ए अल्फ़ा जी बन जाएगा हमारे पास। समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एंड अल्फ़ा जी होल की पावर आर। जिस वक्त हम लोग इन ऑपरेशन को यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो फिर आप लोगों को ये अच्छा क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास। अब वो कहता है फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। हमें जो न्यूमेरिक फंक्शन दिया गया है 5.2 की पावर r प्लस 2 है, इसको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। गिवन द न्यूमेरिक फंक्शन इज ए आर इज इक्वल टू 5.2 की पावर r प्लस 2। अब यहाँ पे r हम लोग 0 लेते हैं तो हमें ए नाट मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए ऑफ नाट आर की जगह पे 0 पुट करें तो क्या बन जाएगा, ए नाट, और ये आर 0 प्लस 2 यानी कि 5.2 की पावर आर। इसी तरह से 1 पुट करें 5.2 की पावर 3 एंड 2 पुट करें 5.2 की पावर 4, यानी कि आर की जगह पे हम लोग 0 से नेक्स्ट वैल्यू पुट करते जाते हैं। सपोज जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास ए जी इज इक्वल टू ए नाट ए वन ऑफ जी प्लस ए टू ऑफ जी का स्क्वायर प्लस ए थ्री ऑफ जी का क्यूब प्लस ऑन। हम लोग क्या करेंगे, अब ए नाट ए वन ए टू ए थ्री की सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास ये एक जनरेटिंग फंक्शन आ जाता है। अब ये वैल्यू सब में कॉमन आ रही है, 5.2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी। अब ये 2 की पावर जी, ये 2 का भी स्क्वायर, जी का स्क्वायर, होल का स्क्वायर बन जाएगा, ये होल का क्यूब बन जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 21 माइनस 2 जी की पावर -1। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाए।
उसके बाद अगला नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन 2 की पावर r प्लस 3r। अब ये एडिशन वाला है, यानी कि ये वही प्रॉपर्टी है सम वाली। तो सी आर इज इक्वल 2 की पावर r प्लस 3 की पावर r, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए आर इज इक्वल 2 की पावर r। अब r हमारे पास क्या है, 0 से फॉरवर्ड, यानी कि r को पहले 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 0 1 आ जाएगा। अब r को 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से जिस वक्त हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे ये फंक्शन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यानी कि आप लोगों ने वही r1 2 3 पुट करके निकालना है। अब उसके बाद जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बी आर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी मैंने डायरेक्ट लिखा है, यानी कि आप लोग r की जगह पे 1 2 3 पुट करेंगे और ये फंक्शन बन जाएगा 1/1 माइनस 3z। जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सी आर सी जी एज ए जी प्लस बी जी। ए जी हमारे पास ये था एंड बी जी ये वैल्यू थी, दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी 2 माइनस 5z ओवर 1 माइनस 2z एंड 1 माइनस 3z वैल्यू बन जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम 3 है। अब 3 प्रॉब्लम है, वो कहता है फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एन न्यूमेरिक फंक्शन ए आर। ये न्यूमेरिक फंक्शन दिया गया है जो कि 2 की पावर r है इफ़ r इज़ इवन, माइनस 2 की पावर r होगा अगर r क्या होगा, ऑड होगा। ये एक न्यूमेरिक फंक्शन है। अब इस न्यूमेरिक फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। अब इस फंक्शन में हम लोग r की जगह पे 0 1 2 3 पुट करते हैं। r हमारे पास 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 0 1 होता है एंड जिस वक्त r1 पुट करेंगे, 1 क्या है हमारे पास, आड है, आड वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। माइनस 2 की पावर r1 हमारे पास माइनस 2 बन जाएगा। आगे है हमने r इज इक्वल 2 पुट करेंगे तो 2 क्या है हमारे पास, इवन है, ऊपर वाली वैल्यू में पुट करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4। इसी तरह से a ऑफ 3 हम लोग पुट करते हैं तो माइनस 2 की पावर 3, 3 क्या है, ऑड है, तो क्या बन जाएगा माइनस 2 की पावर 3 क्या बन जाएगा, माइनस का 8 बन जाएगा हमारे पास। सपोज जनरेटिंग फंक्शन है हमारे पास ए जी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन ऑफ जी प्लस ए टू जी का स्क्वायर एंड सो ऑन। एक जनरेटिंग फंक्शन है हमारे पास। अब इस जनरेटिंग फंक्शन में हमने क्या करना है, ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री इन सब की वैल्यूज़ रिप्लेस कर देनी है यहाँ पे। ए नॉट हमारे पास क्या था 1, ए वन क्या है हमारे पास माइनस 2 और ए टू क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर, यानी कि ये पुट कर दिया हमने 2 का स्क्वायर 4। और इसी तरह से हम लोग ए थ्री माइनस 2 की पावर 3 रिप्लेस कर दी है। इस तरह से जिस वक्त हम लोग, अब ये 2 की स्क्वायर है, जी का भी स्क्वायर है, हम लोग इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से अब ये 2 का क्यूब है एंड जी का क्यूब है, इसको होल का क्यूब लिख सकते हैं। अब इस तरह से ये जो फंक्शन हमारे पास बन गया है 1 माइनस 2z माइनस फिर प्लस फिर माइनस, जब इस तरह का फंक्शन होता है तो ये हमारे पास फार्मूला होता है इसका 1 प्लस ऑफ अल्फ़ा होल की पावर माइनस 1, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्यूब, यानी कि हमारे पास जो इवन स्क्वायर वाली वैल्यू होती हैं या पावर 4 वाली वैल्यू होती हैं, इवन पावर्स में होती हैं, वो प्लस आती हैं और दूसरी हमारे पास क्या आ रही होती हैं, नेगेटिव आ रही होती हैं। अब 1 हमारे पास ये अल्फ़ा की पावर 0 है, 0 हमारे पास इवन में कंसीडर होता है तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, प्लस होगा। ये थे हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शन से हमने जनरेटिंग फंक्शन फाइंड किए हैं। ये प्रॉब्लम थे जनरेटिंग फंक्शन के। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।